नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल परिणाम स्पीकिंग पे। मैं अभी नई शुरुआत, नई एनर्जी के साथ हम सब फिर से एक बार जुड़े हैं अपने ध्यान के। आज हमारा ध्यान हमारे जी पर होगा। ध्यान करने से पहले मैं अपने जूम के मित्रों को और हमारे जो यूट्यूब से हम लोगों को देखते हैं उनकी तरफ से और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं और उन्हें हमारा मेडिटेशन अच्छा लगता है, तो इसके लिए कह देते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम अपने आज की ध्यान की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। सभी लोग अपनी आंखें बंद करें, अपने पैरों को क्रॉस कर लें, अपने हाथों को ऐसे क्रॉस कर अपनी गोद में रख लें, अपनी प्यारी सी आंखों को बंद कर 3 टाइम्स लंबी गहरी सांसें। Exhale, inhale और छोड़ दीजिए। Inhale and exhale। अब हम अपना ध्यान अपनी सांसों पर, प्रत्येक सांसों पर रखेंगे और जो हमारी ये म्यूजिक चल रही है हमारे कृष्ण जी का फ्लूट, उसकी स्वरों को ध्यान से सुनिए और ध्यान से।
अपना ध्यान अपनी सांसों पर ही रखें। धीरे के सचेत हो जाए। आसपास के वातावरण को महसूस करें, वहां के साउंड को महसूस करें। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं, अपने हाथों की उंगलियों में मूवमेंट दें। अपने प्यारे से हाथों को अपने प्यारी सी आंखों पर रखें। 5 4 3 2 1। अपनी आंखों को अपनी हथेलियों में खोलें और इस एनर्जी को पूरे शरीर में, अपने सर पे, अपने हाथों पे, अपने पैरों पे, अपनी होल बॉडी पे स्प्रेड करें। यह एक एनर्जी है जो हमें पूरे शरीर पे लगानी है। धन्यवाद दें अपने परमपिता परमात्मा ईश्वर को, जिन्होंने हमें ये समय दिया ये ध्यान के लिए।
और धन्यवाद। आप सभी दोस्तों का बहुत 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 धन्यवाद। इसी के साथ मैं आज अपनी स्पीकर, अपनी प्यारी सी नम्रता बहन को आमंत्रित करती हूँ कि आज हमारा यू कैन हील योर लाइफ का चैप्टर नंबर 3 है। तो आज हमें वो बताएंगे कि हमारी जो राइटर हैं उन्होंने किस तरह से हमें थर्ड पार्ट में क्या बताया है। तो चलिए उनके पास चलते हैं। नम्रता मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच प्रकृति जी। बहुत 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 कृतज्ञता। आपने ध्यान में हमें इतना गहरे लेके गए, और ध्यान के बाद अब हम ज्ञान की गंगा में गोते लगाने जा रहे हैं। ये यूनिवर्स ने हमें इतना सुंदर प्लेटफॉर्म दिया है परिणाम स्पिरिचुअल अवेकनिंग के रूप में। इसके लिए हम दोनों सोल मेट, सोल सिस्टर्स, यूनिवर्स को दिल से ग्रेटिट्यूड करते हैं। और आप सभी फ्रेंड्स को जो हमें इतना प्यार देते हैं, हमारे सेशंस को इतने अच्छे से सुनते हैं और उसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, आप सभी बहुत बधाई के पात्र हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारी जैसा कि बुक चल रही है यू कैन हील योर लाइफ, इसका ये आज थर्ड चैप्टर है। आज का जो चैप्टर का टाइटल है वो भी थोड़ा सा यूनिक है। कहाँ से आता है ये विचार, फ्रॉम वेयर इट कम्स। किस विचार की बात की जा रही है? अतीत, है ना। अतीत का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं है। विचार तो बहुत आते हैं, है ना, और आते ही रहते हैं सुबह जब से हम उठते हैं और शाम को जब तक नाइट में हम सोते नहीं हैं। एक नॉर्मल अगर पर्सन की लाइफ को देखें तो 60,000 थॉट्स उसके माइंड में आते रहते हैं। तो ये विचारों का एक बहुत ऐसा खेल है कि हम इसके बारे में यही बोल सकते हैं कि जब हम खुद से जुड़ेंगे, अपनी सांसों से जुड़ेंगे, जैसे कि अभी हम लोगों ने ध्यान किया था, तो विचार एकदम से कम नहीं होंगे, लेकिन हाँ हमारे अंदर अवेयरनेस आएगी कि किस तरह के थॉट्स हम हमारे माइंड में आ रहे हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है ना। सो पास्ट हैज नो पावर ओवर मी। यहाँ पे राइटर बहुत स्ट्रांगली कह रही हैं कि जो बीत गया उसका मेरे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं है। लेकिन होता क्या है, 90% लोग पास्ट में ही उलझे रहते हैं। अगर उनसे कोई पास्ट में कुछ गलत हो गया तो बस उन्हीं चीजों को लेके सोचना, उन्हीं उन्हीं को लेके गिल्ट की फील रखना, ये रहता है। एक छोटे बच्चे को जब हम देखते हैं, है ना, कितना डिवाइन एनर्जी से भरा हुआ होता है। मतलब लिटरली एक छोटे बच्चे को जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, जब आप उसे गोद में उठाते हैं ना, तो वो अनुभूति आप महसूस कभी करें। मेरे घर में एक छोटा बेबी है, अभी मैं उसके पास थी कुछ दिन के लिए, तो मतलब मुझे ऐसा लगता था मैंने ईश्वर को अपने हाथों में ले रखा है। मतलब इतना ब्लेस्ड फील कर रही थी उसकी वो, और उस बच्चे की ऑरा से। फिर हम कैसे उस डिविनिटी से, हम कैसे इन सब समस्याओं में घिर जाते हैं, ये कभी हमने सोचा ही नहीं, है ना। बच्चे को अगर गुस्सा करना है तो फिर करना है, मतलब पड़ोस में पूरे मोहल्ले को पता चल जाएगा कि हाँ ये बच्चा गुस्सा कर रहा है। बट हम लोग क्या करते हैं, अपनी भावनाओं को दबाते जाते हैं, दबाते जाते हैं, दबाते जाते हैं, है ना। हमें सिखाया जाता है कि नहीं, इस तरह के पैटर्न्स, इस तरह का बिहेवियर आपको नहीं करना है, ऐसा है वैसा है ना। दो तरह के लोग होते हैं, लोग भी दो तरह के होते हैं। कुछ तो अपने आप को बहुत लाइक करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, और कुछ होते हैं जो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। ये भी डिपेंड करता है उनका अपब्रिंगिंग किस तरह से हुई है ना। जिस तरह से उनकी अपब्रिंगिंग होती है वो उसी तरह से उनके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होती है। एक हम गुलाब का फूल का अगर हम एग्जाम्पल लें, जैसा कि राइटर ने दिया हुआ है कि जब गुलाब में जो एक कली होती है ना, एक छोटा, जब वो फूल बनने वाला होता है, एक वो जो कली होती है कितनी खूबसूरत लगती है, फिर वो धीरे धीरे पूरे एक फूल के रूप में खिल जाता है। उसकी खूबसूरती बढ़ती है।
लेकिन वो भी एक टाइम आता है जब उसकी एक एक पीटल्स, जो उसकी एक एक पंखुड़ी है, वो गिर जाती है उसके, क्योंकि वो परिवर्तनशील है ना। उसके बाद भी वो बहुत खूबसूरत लगता है। वो कभी भी अपनी ब्यूटी को, अगर उसकी पेटल्स झड़ रही हैं तो वो इस चीज को लेके कभी भी शिकायत नहीं करता है ना। इसी तरह से हम ह्यूमन बीइंग, है ना, हम जैसा कि हम छोटे बच्चे के रूप में होते हैं, वो डिविनिटी हम में होती है। पर धीरे धीरे हम उन सब चीजों को छोड़ते चले जाते हैं और अपनी समस्याओं में इतना ज्यादा घिर जाते हैं, और फिर जैसे जैसे एजिंग आती है, बाल पकने लगे तो वो टेंशन, है ना, अगर हम हमारा वेट गेन हो गया तो वो टेंशन। इस तरह की हमने अपने आप को रख रखा होता है। बट यहाँ पे राइटर का कहने का मतलब यही है कि अगर हम अपने आप से, अपने आप को स्वीकार करना शुरू कर देते हैं, हम अपने आप से प्यार करना शुरू कर देते हैं, तो ये सब समस्याएं तो अपने आप ही चली जाती हैं। अब ये चीज भी सोचने वाली है, कैसे चली जाएंगी, है ना। बिल्कुल। इसको और उन्होंने बहुत अच्छे एग्जाम्पल से बताया है। मेंटल क्लींजिंग, हम अपना घर की सफाई करते हैं, हम अपने रूम की सफाई करते हैं, वहां पे बहुत तरह का सामान होता है। कुछ मैगजीन्स होती हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, जिन्हें हम साइड में कर देते हैं, उन्हें हम बिल्कुल निकाल ही देते हैं, जो जिसका कोई यूज नहीं हो सकता। कुछ सामान ऐसा होता है जिसको हम डस्टिंग करने के बाद में उसको रख रख देते हैं। उनका कहने का मतलब यही है कि कुछ चीजें हमारे माइंड में भी ऐसी होती हैं कि जहाँ पे हमें अपने विचारों को साफ करने की जरूरत होती है। देखना होता है कि कौन से विचार को हमें हमें क्लटरिंग करनी है, और किस तरह से हमें उसको नया बनाना है। अपना अगर गुस्सा है तो उस गुस्से को हमें किस तरह से उसे एक्सेप्ट करते हुए, उसकी अवेयरनेस में रहते हुए हमें आगे बढ़ना, हमें उसको दबाना नहीं। उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, जब हम खाना बनाते हैं तो लास्ट का जो टुकड़े बच जाते हैं फूड के, वो हम डस्टबिन में डाल देते हैं ना, बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि वो अब हमारा वेस्ट है, वो किसी भी यूज में नहीं आता है। या किसी जानवर के लिए डाल देते हैं। हमारे भारतीय इसमें ये भी है कि भाई पशु के लिए इस तरह से डाल दो, या पहली रोटी तो गाय के, उसके क्योंकि गाय के नाम की निकालते हैं, क्योंकि सब ईश्वर उसमें वास करते हैं। ये तो हमारे भारतीय विचार है। यहाँ पे हमारी ऑथर जो है लुइस एल्हे, वो अमेरिकन है, तो उन्होंने उसको इस तरह से समझाने की कोशिश की है कि अगले दिन जब आप खाना बनाते हो तो क्या आप उन्हीं टुकड़ों को टटोलते हो? नहीं, आप नया मटेरियल लेते हो, नया नए राइस निकालते हो, आटा निकालते हो, सब्जी कट करते हो। इसी तरह से जो वेस्ट है, जो हमारे यूज का नहीं है, और हमने उसको अननेसेसरी अपनी थिंकिंग में बांध के रख रखा है, उसे हमें रिलीज कर देना है, लेट गो करना है। बहुत सुंदर एग्जाम्पल उन्होंने इस तरह से हमें बताया है। उन्होंने बताया कि बहुत से बिलीफ होते हैं, नैरो बिलीफ होते हैं, मैं उतना अच्छा नहीं हूं, आई एम नॉट गुड एनफ। ये सोच कहाँ से आती है? ये हमारे पेरेंट्स से आती है। छोटे से हम यही सुनते हैं, तुम किसी किसी लायक नहीं हो, तुम कुछ भी काम अच्छे से नहीं करते हो। ये हमारे बिलीफ बन जाते हैं, और हम बड़े हो जाते हैं। उसके बाद जो भी यहाँ पे जो राइटर हैं वो बताती हैं कि उनका एक क्लाइंट उनके पास आया था। उसके उसकी भी यही बिलीफ था, उसका यही विश्वास था कि वो कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता। उसके फादर ने उसको, और ये कहाँ से बिलीफ आया था? उसके पिता से आया था। छोटे से उसने यही सब चीजें सुनी थी अपने फादर से। उसके फादर ने उसको बिजनेस कराया, लेकिन वो अपने आप को प्रूफ करना चाहता था। वो ये सिद्ध करना चाहता था कि वो अच्छा कर सकता है, और शायद इस कश्मकश में, इस लड़ाई में अपने आप को प्रूफ करने की जो जिद थी, उसने उसको एक असफल व्यक्ति बना दिया था। इसी तरह से वो एक और एग्जाम्पल लेती हैं। एक लड़की उनके पास आई थी, उनकी क्लाइंट थी। वो गिल्ट की फीलिंग में थी। वो गिल्ट उसका कहाँ से आया था? वो भी उसके फादर से आया। उसके फादर का ये, वो अपने फादर से अप्रिशिएशन चाहती थी कि उसके फादर उसकी तारीफ करें, उसको स्वीकार करें। लेकिन उसके जस्ट अपोजिट होता था। जब कभी भी वो इस
फीलिंग के साथ में अपने फादर के पास जाती थी तो उसको हमेशा निराशा मिलती थी। वो कुछ भी अच्छा करने की कोशिश करती थी, लेकिन उसको कभी भी दो शब्द प्यार के कभी भी उसको नहीं किसी से नसीब हुए। तो उसकी वजह से उसकी बॉडी में पेन स्टार्ट हो गया, मतलब वो दर्द में रहने लगी। ये जो गिल्ट की फीलिंग होती है ये हमारी बॉडी में पेन क्रिएट करती है। जब राइटर ने और गहराई में डेप्थ में जाके पता किया तो पता चला कि उसके फादर भी सेम फीलिंग से गुजरे थे जब वो अपने बचपन में थे। वो दर्द उसके फादर से उस लड़की में ट्रांसफर हुआ है। कई लोगों का विचार होता है कि लाइफ बहुत ही खतरनाक है। खतरनाक इन द सेंस कि अगर आप मुस्कुरा दो तो उनको लगता है अरे मैं हंस दिया, कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। ये भी एक बिलीफ होता है, क्योंकि छोटे से उन्होंने ये सुना होता है कि अरे ज्यादा खुश खुशी ज्यादा एक्सप्रेस करोगे तो आपको रोना पड़ेगा। यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल वो देती हैं कि इस एग्जाम्पल को तो मैंने भी देखा है, मैं अपना पर्सनल एग्जाम्पल आपसे शेयर करूंगी। मेरे मम्मा के जो छोटे भाई थे, उनकी वो डेथ हो गई थी। तो मैंने अपनी मामी को देखा, उन्होंने अपनी लाइफ में एक साइलेंट मोड में वो चली गई, और इतना ज्यादा वो चुप्पी में रहने लगी कि वो किसी से बात ही नहीं करती थी। अकेले रहना, घर के कामों को निपटाने के बाद में भी वो एक अकेलापन, मैंने वो चीज देखी। वो जिस जिस गौर दौर से गुजर रही थी वो मैंने सब ऑब्जर्व किया। और ऐसे लोगों के ऊपर एक डोमिनेटिंग पर्सन जरूर होता है। वो उनसे जो कहता है उसे वो बिना सोचे समझे वो काम करते हैं, उसके बाद में वो उसी साइलेंट उसमें चले जाते हैं। उनको हम सबने बहुत कोशिश की कि हम उनको एक नॉर्मल लाइफ में लेके आए, लेकिन हमें सक्सेस नहीं मिली। इसी तरह से राइटर भी बताती है कि एक क्लाइंट थी, उसकी माँ की डेथ हो गई थी बचपन में ही। तो वो अपने किसी रिलेटिव के यहाँ पली बड़ी थी। तो वो रिलेटिव का ये रहता था कि जब उनको काम कराना होता था तब वो उनसे बात करते थे, उनको इंस्ट्रक्शन दे देते थे, और उसके बाद में वो चुपचाप अपने रूम में रहना और अकेले खाना खाना, अकेले ही पूरे टाइम स्पेंड करना खुद के साथ में उनका था। उनका एक लवर भी था, वो भी कहीं ना कहीं वो भी एक चुप्पी की उसमें था। कुछ समय बाद उस लवर की डेथ हो जाती है, तो वो जो लड़की होती है जिसकी मदर एक्सपायर हो जाती है वो फिर से अकेली हो जाती है। तो ये सब चीजें हमें बता रही हैं कि हमारे विचार, हमारे जो हमारे जो सोर्सेज हैं, उनसे हमारी लाइफ कितनी अफेक्ट होती है। कई लोगों में ये तरीका रहता है कि मैं उतना अच्छा नहीं हूं जितना मुझे होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे राइटर यही कहती है कि परफेक्शन की कोई डेफिनेशन नहीं होती है। अगर आप परफेक्ट लाइफ को देखें ना, तो कि कोई भी चीज अगर ये कहा जाए कि ये परफेक्ट है, तो परफेक्शन को हम किसी भी शब्दों में नहीं डिफाइन कर पाएंगे। उनका कहने का मतलब यही है कि अगर आपका वेट गेन हो रहा है तो आपको उस समय आप जो खाते हो, है ना, उसको भी कोसते हो कि मैंने ये खा लिया अब तो मेरा वेट बढ़ रहा है ना, इस तरह से होती है। हम सभी की मानसिकता ऐसी होती है। तो क्या होता है, इस तरह के विचार भी हमारे उस वेट गेन में हेल्प करते हैं, मतलब रिलीज ना होने की जगह हम और गेन करते हैं। उन्होंने यही कहा, आप जैसे भी हैं, आप लंबे हो, आप नाटे हो, आप गोरे हो, आप काले हो, खुद को स्वीकारो, क्योंकि आप हो, आपके जैसा कोई भी नहीं। कई लोग इस चीज को जो एक्सेप्ट करते हैं उनको इसके रिजल्ट्स भी मिलते हैं, क्योंकि हम एक ऐसे क्वांटम फील्ड में हैं मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे हम विचार खुद के लिए रखते हैं ना, वैसा ही हम लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, हमारी लाइफ वैसे ही बनती चली जाती है। अगर हम पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं तो हमारे सामने वैसे ही लोग हमसे मिलते हैं जो उस पॉजिटिविटी के ऑरे में होते हैं। तो ये बहुत सुंदर चीज है, और विचार बदले जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने पास्ट में आपने बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गए तो अब आप, यूनिवर्स आपको कहेगा कि आपने तो बहुत नेगेटिविटी को अ, जिया है तो अब मैं आप नहीं बदल सकते। हम बदल सकते हैं खुद को। ये जो लुइस एल्हे हैं, ये भी, इनका भी जो चाइल्डहुड था वो
बहुत ही ज्यादा सप्रेस्ड था। लेकिन 50 की एज में आके इन्होंने खुद पे काम करना शुरू किया। इन्होंने अपनी जो कैंसर की जो बीमारी थी उससे ये बाहर निकली। इन्होंने उस रोशनी को, उस खुशी को दूसरों को देना शुरू किया। और कई क्लाइंट आते भी थे इनके पास जो इनसे असहमत होते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि खुद को प्यार करके हम कैसे अपनी समस्याओं से बाहर आ पाएंगे। लेकिन सच्चाई यही है, जब हम रेजिस्ट करना छोड़ देते हैं, जब हम खुद को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो जो समस्याएं हैं ना, वो स्वतः ही चली जाती हैं। बदलाव कहीं बाहर नहीं करना है, बदलाव तो हमें अपने विचारों में करना है। अब मैं आपको एक छोटा सा एक्सरसाइज दे रही हूँ। आप सभी लोग नोटपैड और पेन लेके प्लीज बैठें। आज हमें एक लिस्ट बनानी है। कौन सी लिस्ट बनानी है? हमारे बचपन में हमारे माता पिता के अनुसार हमारे अंदर कौन सी कमियां थी, है ना। कई चीज होती है कि हमारे पेरेंट्स कहते हैं ये ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे। आप अपना पूरा समय लीजिए, चाहे वो हमारी क्रिएटिविटी हो सकती है ना, हमारे रिलेशनशिप, लव, मनी, या फिर हमारे सिबलिंग्स, हमारे भाई बहन जो कहते थे अरे तू ये नहीं कर सकता, अरे तू तो पागल है। ऐसे इस तरह के हमें कई लोगों ने कई कई बातें कही है। हमारे टीचर्स ने कभी कुछ भी बोल दिया, वो हमारे मन में बैठ गया। फिर हमने जिस चीज के लिए उन्होंने टोका, वो लाइफ में दोबारा उस प्रयास को, चाहे वो डांस हो गया हो, चाहे वो म्यूजिक हो गया हो, कभी हमने करने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि हमारे उस इनर चाइल्ड में बैठ गया कि हम मैं डांस नहीं कर सकती। आप अपने आप को टटोलें कि आपके इनर चाइल्ड में ऐसा कौन सा एरिया है जहां पे आप खुद को सेपरेस्ट फील करते हो। कई लोग हमसे कहते हैं कि तुम देखने में अच्छे नहीं हो, और हम उनकी बात को मान लेते हैं। या हम कोई ड्रेस लेके आए, किसी ने कह दिया अरे ये ड्रेस तो अच्छी नहीं है, इसका कलर तो अच्छा नहीं है, हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये बिलीफ है। हम ये ये जो बिलीफ है इनको हमें तोड़ना है। मैं मेरा इस एक्सरसाइज को कराने का ये मतलब नहीं है कि आप उस दर्द को, उस पीड़ा को महसूस करें। उस पीड़ा के बाद में जब आप उस बिलीफ को रिलीज कर देंगे, तो आपको बहुत खुशी में का अनुभव होगा। कई बार कई लोग ऐसे कुछ भी बोल के चले जाते हैं बिना सोचे समझे, और फिर एक बच्चा वो उस बिलीफ के साथ में अपनी पूरी जीवन दुख में, पीड़ा में गुजारता रहता है। इसीलिए दोस्तों, हमें अपने वाक क्षेत्र पे, हमें अपने जो भी हम बोल रहे हैं उन शब्दों पे ध्यान देके बोलना चाहिए। कभी किसी बच्चे के सामने ऐसा ना बोले कि वो कभी कुछ कर ना पाए। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊंगी। एक बच्ची थी, वो गाना, उसको अच्छा लगता था, गाना गाती थी। उसकी मदर वर्किंग थी। एक दिन उसकी माँ ऑफिस से आई थी, वो टायर्ड थी, और उस बच्ची ने अपनी माँ के सामने गाना गाना शुरू किया। उसकी माँ को तू बाहर की टेंशन से आई थी, बट उसकी माँ ने उस सारा अपना जितना भी गुस्सा था वो अपनी बच्ची पे निकाल दिया। तुम कितना भद्दा गाती हो, तुम्हें बिल्कुल भी गाना नहीं आता है, अब तुम कभी मत गाना। उस बच्ची ने उन शब्दों को ऐसे पकड़ लिया कि उसने जीवन में कभी गाना ही नहीं गाया। और हम सब इस चीज से अछूते नहीं। कई चीजें हैं जो एक बिलीफ के रूप में हम सभी के अंदर बैठी हुई हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो उस चीज को लेके हमने अपनी पूरा थॉट पैटर्न में वही सारी चीजें बना के रखी हैं। यहाँ पे लुइस एलहे भी कहते हैं, वो बताती हैं जब मैं छोटी थी
तो उनका जो सरनेम था वो लुने था। वो अमेरिका से हैं, लुने था उनका। और बच्चे उन्हें लुनेटिक कहते थे। अब लुनेटिक का हिंदी में मतलब होता है पागल। तो ये बिलीफ उनके मन में कहीं ना कहीं घर कर गया। वो चीजें उन्हें दर्द देती थी, दुख देती थी। ऐसे ही हमारे पड़ोसी कुछ भी बोल के चले जाते हैं, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो बच्चा उस एक शब्द को पकड़ के बड़ा होता है ना, वो उस दर्द में, उस पीड़ा में हमेशा रहता है। तो आज हमें इन बिलीफ को रिलीज करना है, इन्हें लेट गो करना है। जो भी हमने अपने विचार पकड़ के रखे हुए हैं, हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, ना तो हम अपने पेरेंट्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ना ही हम अपने रिलेटिव्स को, ना ही अपने टीचर्स को, ना ही अपने सिबलिंग्स को, और ना ही अपने फ्रेंड्स को। हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है। हमें केवल और केवल खुद पे काम करना है। अपने उन संकीर्ण विचारों को, उन नैरो थॉट्स को आज हमें रिलीज कर देना है। एक लिस्ट बनाएं मेरे प्यारे दोस्तों, और देखें कि आज तक आपने ऐसे कौन से बिलीफ पाल रखे हैं जिनकी वजह से आप अपने आप को अधूरा महसूस करते हैं, जिनकी वजह से आप ऐसा, आपको लगता है कि अरे मेरी लाइफ में ये होता तो मैं अच्छा कर सकता था। अपनी संकीर्णताओं से हमें बाहर आना है। उसके लिए अगर कुछ दर्द, कुछ पीड़ा सहनी भी पड़े तो अच्छा है ना। जब कोई एक फोड़ा होता है, जब कोई फोड़ा होता है, डॉक्टर के पास हम जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है? इस वजह से उसको ट्रीटमेंट नहीं करेगा कि इनको अभी पीड़ा होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें एक डॉक्टर की तरह अपने पे काम करना है। भले ही हम जब उन दर्दों को, उन उन सारे पास्ट के एक्सपीरियंसेस को देखेंगे तो हमें दर्द बहुत होगा, लेकिन हमें उन्हें हील करना है। इट मीन्स हमें खुद पे काम करना है। उस पीड़ा से हमेशा हमेशा उसकी रूट कॉज को जान के उस पे जब हम काम कर लेंगे, तो वो जो भय है, जो डर है, जो नेगेटिविटी है, वो हमें परेशान नहीं कर पाएगी। और यही हमारी राइटर चाहती है कि हम एक स्वस्थ समाज में एक आदर्श नागरिक के रूप में उभरे। हम जब खुश होंगे तो हमारे मिलने वाले, जो हम हमारे टच में आएंगे, जो हमारे संपर्क में आएंगे, हमारे छोटे छोटे बच्चे, जिनकी साइकोलॉजी अब हम जान चुके हैं कि हमें बच्चों के सामने किस तरह के शब्दों का यूज करना है। आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, आप कभी भी कैसे भी मूड में हो, कभी उन बच्चों से ऐसा ऐसा मत बोलिएगा जो उनके बचपन को दबा दिए। सो आई थिंक कि आप सभी लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया है। और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं खुद को विराम देती हूँ, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नाउ ओवर टू यू प्रकृति जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत सुंदर नम्रता मैम, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। तो दोस्तों देखिए, ये सभी के साथ होता है। हमारे बचपन में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे आजीवन हमारे साथ में ही रहती हैं, और हमें उस चीज से बिलीव हो जाता है कि नहीं, ये मैं नहीं कर सकता, या मेरे अंदर ये कमी है। या अगर हमें कोई प्यार नहीं करता तो हम फिर उस चीज को कहीं ना कहीं अपनी कमी मान लेते हैं, मेरे अंदर ये कमी है इसीलिए दूसरा बंदा मुझे प्यार नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे? पहले तो हम उनको ढूंढेंगे, क्योंकि हमें तो पता भी नहीं होता कि हमारे अंदर क्या कमी है, क्या हमने अपने ब्लॉकेज बनाए हैं। क्योंकि हम लोग क्या है, परफेक्शन पे जी रहे हैं। नहीं, हमें तो परफेक्ट बनना है। क्योंकि हम लोग का कहीं ना कहीं कंपेयर किया जाता है कि वो उस बच्चे को देखो कितना एक्टिव है, उस बच्चे को देखो उसके नंबर कितने अच्छे हैं, या उस बच्चे को देखो कितना संस्कारी है। इस तरह से कभी ना कभी मे भी हमारे माँ बाप ना कहें तो हमारे दोस्त कह देते हैं, या समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं वो कह देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जो समय के हम बच्चे होते हैं, हमारा मन बहुत कोमल होता है, और वो बातें हमें घर कर जाती हैं। तो दोस्तों आज हमें क्या करना है कि जितनी भी चीजें जो पहले के हमारे ब्लॉकेज हैं उनको एक पेपर पे लिखिए, सबको लिखिए, और उसके बाद सबको एक बार काट दीजिए, सबको काट दीजिए कि ये भी डिलीट हो गया, ये भी डिलीट हो गया, ये भी डिलीट हो गया। सबको हम डिलीट करके और उन पन्नों पे एक सुनहरा सा
एक फ्लावर बना दीजिए कि हमारे जो जीवन के जो वो पन्ने थे उन पे एक फ्लावर खिल गया है हमारे मन पे, यानी कि वो बहुत सुंदर हो गए हैं। तो ऐसे हम अपने जीवन को, जीवन की जो हमारी कॉपी है उसको हम सुनहरे पन्नों से अपने लिखेंगे। और हमें ही किसी को साबित नहीं करना है कि देखिए अब हम कितने अच्छे हो चुके हैं। हमें खुद को मानना है कि हम बहुत अच्छे हैं। इसी से हम अपने विचारों को सकारात्मक रूप दे पाएंगे और हमारा जीवन एक सुचारू, सहज और बहुत सुंदर लगने लगेगा। और इसी तरीके से हम अपने बच्चों के लिए भी, हमारी जो, जैसे नम्रता मैम ने बोला, क्योंकि हम उस चीज को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो अब हम आगे अपने बच्चों के साथ भी उसी तरीके से बात करेंगे, संभल के, कहीं इनके अंदर वो ब्लॉकेज ना हो, या बाहर से आए हुए जो लोग कह देते हैं उनके अंदर जो चीजें घर कर जाती हैं, हम उनको भी उनसे पूछेंगे और उनको एक सकारात्मक दिशा देंगे कि बेटा ऐसा नहीं है, आप जैसे हो आप बहुत अच्छे हो। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच हमारे जूम के मित्रों को और हमारे यूट्यूब के मित्रों को। अगर आपको ये हमारा जो ध्यान और ज्ञान का जो सत्र है आपको अच्छा लगता है तो प्लीज आप कमेंट भी किया करें, ताकि हम इसके बाद में और अच्छी सी बुक लाएं। हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग कमेंट वगैरह करेंगे तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गाइस, धन्यवाद, धन्यवाद।